बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके साथ सऊदी अरेबिया की गैर मुल्कियों के हवाले से ज़रूरी और अहम खबरें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। सबसे पहले नाजरीन, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के निगरान अदारे की तरफ से कहा गया है कि मस्जिदुल हराम में जो फैमिली उम्रा तवाफ़ के लिए आती हैं तो उनके साथ छोटे बच्चों के स्टॉलर्स के हवाले से कहा गया है कि बेबी स्टॉलर्स किन किन मुकामात में इस्तेमाल किए जाएंगे। सबसे पहले तो मुताफ के सहन में बेबी स्टॉलर ले जाने की इजाज़त नहीं है। मुताफ, सफ़ा और मरवा यहाँ पर सही की किसी भी मंजिल पर रश की सूरत में बेबी स्टॉलर ले जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि मुताफ के ऊपर वाली मंजिलों पर बेबी स्टॉलर ले जाने की इजाज़त है। वाज़ेह रहे नाजरीन, बेबी स्टॉलर सिर्फ किंग फहद वाली अमारत से ले जाने की इजाज़त है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया में एक ऐसी वायरल वीडियो का एक्शन लिया जा रहा है जिसमें टी बैग में कीड़ों को दूरबीन के ज़रिए देखा जा सकता है। इस वीडियो पर लोगों ने काफ़ी गुस्से और बरहमी का इजहार किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स दूरबीन की मदद से टी बैग, चाय बनाने वाला बैग का मुआयना कर रहा है और टी बैग के अंदर कीड़ों और आलूदगी की निशानदेही कर रहा है। ये कीड़े इतने बारीक हैं कि दूरबीन की मदद से देखे जा सकते हैं। सार्फिन ने मुतलका अदारों से मुतालबा किया है कि इस वीडियो के हवाले से वजाहत की जाए और वाज़िया किया जाए कि टी बैग वाली कहानी दुरुस्त है या नहीं। नाजरीन, सऊदी जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने सवाल किया कि अगर किसी गैर मुल्की शख्स का तीसरी मरतबा अकामा एक्सपायर हो जाए और वो टाइम पर अपना अकामा एक्सटेंड ना करवा सके तो क्या ऐसी सूरत में उस गैर मुल्की को फ़ाइनल एग्ज़िट कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, इस सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना है कि किसी भी गैर मुल्की वर्कर्स का अकामा लेट एक्सटेंड होता है तो पहली बार अकामा लेट होने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना है, दूसरी बार 1000 रियाल जुर्माना है। इसी तरह तीसरी बार भी अकामा लेट एक्सटेंड करवाने का जुर्माना 1000 रियाल है। लेकिन इससे पहले मुमलिकत में ऐसा कानून था कि तीसरी बार अकामा लेट होने की सूरत में वर्कर्स का फ़ाइनल एग्ज़िट लगा दिया जाता था, मगर अब नए कानून के मुताबिक दूसरी मरतबा या फिर जितनी मरतबा भी अकामा लेट एक्सटेंड करवाया जाएगा उसका 1000 रियाल जुर्माना देना होगा। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी मिनिस्ट्री कॉमर्स का कहना है कि एक ऐसे मुलाजिम को गिरफ़्तार किया गया है जो गाड़ियों के पुराने टायर को मशीन और टूल्स की मदद से नया बनाकर इन टायरों को मार्केट में सेल कर रहा था। उस मुलाजिम को जब गिरफ़्तार किया गया तो उसके पास से 500 पुराने टायर बरामद हुए हैं। इस शख्स के हाथों में इतनी सफाई थी कि पुराने टायरों को नया बनाकर मार्केट में सेल कर रहा था। इस मुलज़म को गिरफ़्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। नाजरीन, सऊदी वज़ारत तवानाई ने सऊदी अरामको कंपनी को रोज़ाना की पैदावारी की हद 12 मिलियन बैरल बरकरार रखने की हिदायत की है, जबकि अरामको को रोज़ाना की पैदावार की हद 13 मिलियन बैरल तक ले जाने से मना किया गया है, क्योंकि रोज़ाना की पैदावारी हद का ऐलान सऊदी गवर्नमेंट करेगी। नाजरीन, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में एक खातून को हरासा करने पर एक शहरी को गिरफ़्तार किया गया है। रियाज पुलिस ने एक ऐसे ड्राइवर को गिरफ़्तार किया है जो एक खातून को टैक्सी की सहूलत फराहम करते हुए उसे हरासा कर रहा था। मुकामी शहरी को कानूनी कार्रवाई करके मुतलका अदारे के हवाले कर दिया है। इसके अलावा नाजरीन, 2 ऐसे शहरियों को भी गिरफ़्तार किया गया है जो एक शख्स को डरा धमका कर उसकी वीडियो बना रहे थे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। तो रियाज की पुलिस ने वीडियो बनाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। याद रखें नाजरीन, मुमलिकत में किसी भी वाक़े की वीडियो बनाकर शेयर करना इंफॉर्मेशन क्राइम कानून की खिलाफ वर्जी है। तीनों मुलजमान को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, सऊदी अरेबिया में अमन-अमा की टीम ने एक इंडियन ड्राइवर को गिरफ़्तार किया है। ये इंडियन ड्राइवर 3 गैर कानूनी तारकीन को अपनी गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था। नाजरीन, ये 3 गैर मुल्की अफराद का ताल्लुक इथियोपिया से था, जबकि ड्राइवर का ताल्लुक इंडिया से था। सिक्योरिटी टीम की फोर्स ने इन चारों को गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया।
یاد رکھیں ناظرین، مملکت میں جو بھی شخص کسی غیر قانونی افراد کو کسی قسم کی سہولت فراہم کرے گا اسے سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔